दोस्तों एक बार के लिए कल्पना कीजिए कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां समय आपके लिए बहुत धीमी रफ्तार से चलता हो, लेकिन उतने ही समय में पृथ्वी पर हजारों साल गुजर जाएं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शनल मूवी की कहानी की तरह लगता है, लेकिन दोस्तों आधुनिक विज्ञान बताता है कि ऐसा वास्तव में संभव है। साल 2014 में आई फिल्म इंटरस्टेलर में एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट दिखाया गया था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उस फिल्म में अंतरिक्ष यात्री एक ऐसे ग्रह पर उतरते हैं जो एक विशाल ब्लैक होल गारगेंचुआ के बहुत पास होता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि वहां समय की गति बदल जाती है। उस ग्रह पर केवल 1 घंटा बिताने का मतलब था पृथ्वी पर 7 साल का गुजर जाना। यानी अगर कोई व्यक्ति वहां कुछ ही घंटे रुक जाए तो जब वह पृथ्वी पर लौटेगा तो उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। दोस्तों इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया ये कॉन्सेप्ट है तो साइंस फिक्शनल, लेकिन इसे आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ऐसा पॉसिबल है। ये कॉन्सेप्ट उसी सिद्धांत पर आधारित है जिसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझाया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी जगह पर ग्रेविटी बहुत अधिक होती है तो वहां पर समय की गति बहुत धीमी हो जाती है, यानी वहां पर समय बहुत ही धीमी रफ्तार से गुजरता है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मांड में बहुत ही तेज स्पीड यानी लगभग लाइट की स्पीड के बराबर चले तो भी उसके लिए समय की गति बहुत धीमी हो जाती है। इसे विज्ञान की भाषा में टाइम डायलेशन कहा जाता है, यानी हमारे ब्रह्मांड में ऐसी जगह संभव हैं जहां आप कुछ ही मिनट बिताएं, इतने में ही पृथ्वी पर सालों गुजर जाएं। लेकिन दोस्तों अब एक और हैरान करने वाली बात सुनिए। इसी तरह की टाइम डायलेशन की एक घटना का जिक्र हजारों साल पुराने हमारे भारतीय ग्रंथों में भी मिलता है। एक राजा अपनी बेटी को लेकर देवताओं के लोक में जाता है। वहां पर वो केवल कुछ ही मिनट के लिए रुकता है, लेकिन जब वो वापस पृथ्वी पर लौटता है तो इतने में ही पृथ्वी पर लाखों साल बीत चुके होते हैं। उसकी पूरी सभ्यता खत्म हो चुकी होती है और पृथ्वी एक बिल्कुल अलग दुनिया बन चुकी होती है। दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या ये केवल एक पौराणिक कथा है या फिर इसमें छुपा है समय के उस रहस्य का संकेत जिसे आधुनिक विज्ञान ने बहुत बाद में समझा है। आज की इस वीडियो में हम उसी रहस्यमय घटना के बारे में जानेंगे जिसे कई लोग इतिहास का पहला टाइम ट्रेवल भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उस समय से जब पृथ्वी पर सतयुग का दौर था। उस समय की धरती को देवताओं की भूमि कहा जाता था। उसी स्वर्णिम युग में समुद्र के किनारे एक अद्भुत नगरी बसती थी जिसका नाम था कुशस्थली। इस अद्भुत शहर का शासक था एक अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा जिसका नाम था राजा ककुदमी। दोस्तों ककुदमी केवल एक राजा नहीं थे बल्कि वो एक महान तपस्वी भी थे। कहा जाता है कि उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या करके ऐसी योग शक्तियां प्राप्त कर ली थीं जिनसे वे प्रकृति के तत्वों को भी नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन एक राजा जो पूरे राज्य की समस्याओं को हल कर सकता था, वह भी एक ऐसी चिंता से घिरा हुआ था जिसे वह किसी भी शक्ति से दूर नहीं कर पा रहा था। यह चिंता थी उसकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी रेवती। रेवती अपने समय की सबसे अद्भुत स्त्री मानी जाती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जब वह राजमहल के प्रांगण में आती तो लोग कुछ क्षणों के लिए उसे देखते ही रह जाते। लेकिन उसकी असली विशेषता केवल सुंदरता नहीं थी। रेवती असाधारण रूप से बुद्धिमान थी, युद्ध कला में निपुण थी और आध्यात्मिक ज्ञान में भी कई ऋषियों के समान मानी जाती थी। कहते हैं कि जब वह सभा में बोलती थी तो बड़े बड़े विद्वान भी उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। लेकिन यही गुण राजा ककुदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया था। समय बीत रहा था और रेवती के विवाह का समय आ चुका था। राजा ने अपने दूतों को पूरे पृथ्वी लोक में भेजा ताकि वे ऐसे राजकुमारों की खोज कर सकें जो रेवती के योग्य हों। आखिरकार राजा ककुदमी ने एक भव्य स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय लिया। दूर दूर के राज्यों से आए राजकुमार अपने अपने रथों और सेनाओं के साथ पहुंचे थे। लेकिन फिर वो क्षण आता है जब रेवती स्वयंवर सभा में प्रवेश करती है। सभा में बैठे राजकुमारों को अचानक एहसास हुआ कि वे जिस स्त्री से विवाह करने आए हैं वह उनसे हर तरह से कहीं अधिक महान है और एक एक करके वे सभी राजकुमार चुपचाप सिर झुकाकर वापस जाने लगे।
राजा ककुदमी अपने सिंहासन पर बैठे ये सब देख रहे थे और उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी कि क्या सच में इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी बेटी के योग्य हो। यही सोचते सोचते राजा के मन में एक विचार आया कि अगर पृथ्वी पर कोई भी मेरी बेटी के योग्य नहीं है तो क्यों ना मैं सीधे उस सृष्टिकर्ता से ही पूछ लूं जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। उनका संकेत था स्वयं ब्रह्मा की ओर। उन्होंने निर्णय ले लिया था कि वो अपनी बेटी को लेकर स्वयं ब्रह्मा के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि इस ब्रह्मांड में कौन ऐसा है जो रेवती के योग्य हो। और यही वो निर्णय था जो अनजाने में उन्हें इतिहास की सबसे विचित्र यात्रा पर ले जाने वाला था। एक ऐसी यात्रा जहां केवल दूरी ही नहीं बल्कि समय भी बदलने वाला था। राजमहल के आंगन में एक दिव्य रथ तैयार किया गया, एक ऐसा रथ जो घोड़ों से नहीं बल्कि मंत्रों और चेतना की शक्ति से चलता था। राजा ककुदमी ने अपनी पुत्री रेवती को उस रथ में बैठाया और अंतिम बार अपनी नगरी कुशस्थली की ओर देखा। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि जब वे वापस लौटेंगे तो वह दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी उन्होंने छोड़ी थी। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी घटना जिसे कई लोग मानव इतिहास का पहला टाइम ट्रैवल भी कहते हैं। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ब्रह्मांड के दृश्य बदलते जा रहे थे। कहीं विशाल तारे अपनी आग में जल रहे थे तो कहीं आकाश में अजीब तरह की ऊर्जा की धाराएं बहती हुई दिखाई दे रही थीं। इस पूरी यात्रा में एक चीज ऐसी थी जो धीरे धीरे बदल रही थी और उन्हें इसका एहसास भी नहीं हो रहा था। वो था समय। राजा ककुदमी और रेवती को लग रहा था कि उनकी यात्रा केवल कुछ ही मिनटों की है, लेकिन वास्तव में वे समय की एक ऐसी धारा में प्रवेश कर चुके थे जिसका रहस्य आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। राजा ककुदमी और रेवती दोनों ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुख्य सभा में पहुंचते हैं वैसे ही उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। वहां एक भव्य संगीत समारोह चल रहा था। सभा के मध्य में दो दिव्य गंधर्व बैठे थे। वे ऐसा संगीत गा रहे थे जिसे सुनते ही मनुष्य अपने होश खो सकता था। राजा ककुदमी और रेवती कुछ क्षणों के लिए वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि सभा के केंद्र में एक दिव्य सिंहासन पर स्वयं भगवान ब्रह्मा विराजमान थे और वे पूरी तल्लीनता से उस संगीत को सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अभी अभी तो गाना शुरू हुआ है और अभी कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ब्रह्मलोक में खड़े राजा ककुदमी को ये नहीं पता था कि यहाँ समय पृथ्वी की तरह नहीं चलता। यहाँ समय की गति पूरी तरह अलग थी। उन्हें लग रहा था कि वे शायद 20 या 25 मिनट से अधिक समय से वहाँ नहीं खड़े हैं, लेकिन उसी दौरान पृथ्वी पर समय की घड़ी पागलों की तरह दौड़ रही थी। पृथ्वी पर वर्ष बीत रहे थे, शताब्दियां गुजर रही थी और धीरे धीरे युग बदलते जा रहे थे, लेकिन राजा ककुदमी को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। कुछ समय बाद गंधर्वों का वो दिव्य संगीत समाप्त हुआ। तभी ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि तुरंत सभा के उस कोने की ओर गई जहां राजा ककुदमी और रेवती खड़े थे। राजा ककुदमी के चेहरे पर उत्साह आ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मेरी एकमात्र पुत्री रेवती है। वह हर गुण में श्रेष्ठ है, लेकिन मुझे पृथ्वी पर उसके योग्य कोई वर ही नहीं मिल रहा। राजा ने एक लिस्ट निकाली और कहा कि ये उन राजकुमारों की लिस्ट है जिन्हें उन्होंने रेवती के योग्य समझा था। उन्होंने एक एक करके उन राजाओं और राजकुमारों के नाम पढ़ने शुरू किए। राजा की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन, जिन राजाओं के नाम तुम ले रहे हो वे सभी तो बहुत पहले ही इस धरती से समाप्त हो चुके हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ थोड़ी देर से खड़े हो, लेकिन तुम भूल रहे हो कि यह ब्रह्मलोक है। जब से तुम यहाँ खड़े होकर यह संगीत सुन रहे हो तब तक पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। 27 चतुर्युग का मतलब है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इन चारों का पूरा चक्र 27 बार गुजर चुका है। यानी धरती पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल गुजर चुके हैं। राजा ने पूछा कि तो फिर मेरी नगरी कुशस्थली का क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वह नगरी बहुत पहले ही समय की धूल बन चुकी है। राजा ककुदमी कुछ क्षणों तक बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। जिस व्यक्ति ने कुछ ही समय पहले अपनी समृद्ध नगरी को छोड़ा था, वह अचानक यह सुन रहा था कि उसकी पूरी सभ्यता लाखों वर्षों पहले समाप्त हो चुकी है।
राजा ने ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु अब मैं क्या करूं? इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजन, यह सब समय का खेल है। तुम जिस समय पृथ्वी पर लौटोगे वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग होगा। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग का अंतिम चरण चल रहा है और इस युग में स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। विष्णु इस समय पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में जन्म ले चुके हैं और उनके बड़े भाई बलराम भी इस धरती पर मौजूद हैं। तुम अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम से करा दो। वह स्वयं शेषनाग के अवतार हैं और तुम्हारी पुत्री के योग्य वही हैं। जब राजा ककुदमी धरती पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि जहां सतयुग में मनुष्य 25 से 30 फीट तक लंबे हुआ करते थे, वहां अब लोग मुश्किल से 8 या 9 फीट लंबे ही दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आसपास देखा, जहां कभी उनकी भव्य नगरी कुशस्थली हुआ करती थी, वहां अब एक बिल्कुल अलग शहर बस चुका था। उस शहर का नाम था द्वारका और यही वो स्थान था जहां उन्हें उस व्यक्ति की खोज करनी थी जिसके साथ उनकी बेटी का विवाह होना था। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी को केवल एक पौराणिक कथा मानकर छोड़ दिया जाए तो शायद इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगेगा, लेकिन जब हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं तो इसमें छुपा हुआ विचार बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। आधुनिक भौतिकी हमें बताती है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। साल 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया था कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक गति से यात्रा करे या बहुत अधिक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र के पास पहुंचे तो उसके लिए समय की गति बदल सकती है। अगर आप किसी ब्लैक होल के पास खड़े हो जाएं तो आपके लिए समय पृथ्वी की तुलना में बहुत ही धीमी रफ्तार से गुजरेगा और इतने में पृथ्वी पर कई साल गुजर चुके होंगे। अब जरा इस कहानी के बारे में सोचिए। राजा कुकुदमी ब्रह्मलोक गए जहां उनके अनुसार केवल कुछ ही मिनट बीते थे, लेकिन जब वे वापस पृथ्वी पर लौटे तो वहां लाखों साल बीत चुके थे। यानी उनके लिए समय धीमा हुआ था और पृथ्वी के लिए समय बहुत तेज हो चुका था। यह बिल्कुल उसी सिद्धांत जैसा है जिसे आज आधुनिक विज्ञान टाइम डायलेशन के रूप में समझता है। अब हो सकता है कि बहुत से लोग इस कहानी को हिंदू मिथोलॉजी की सिर्फ एक कहानी समझकर छोड़ दें, लेकिन दोस्तों इस कहानी में मुझे जो हैरान करने वाली बात लगी है वो ये है कि जहां आधुनिक विज्ञान को टाइम डायलेशन को समझे हुए महज 100 साल ही हुए हैं, वहीं हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में टाइम डायलेशन का जिक्र हजारों सालों से मौजूद है। हमारे ग्रंथों में समय की चाल को बहुत पहले ही डिफाइन कर दिया गया था, जिसे आज हम वैज्ञानिक तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये एक इत्तेफाक है कि टाइम डायलेशन के इस कॉन्सेप्ट को महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिर्फ 100 साल पहले ही समझा था? उस कॉन्सेप्ट का जिक्र हमारे ग्रंथों में हजारों सालों से मौजूद है। दोस्तों, ब्रह्मांड के स्तर पर समय एक रहस्य है और शायद हम अभी उसकी केवल शुरुआत ही समझ पाए हैं। और समय वैसा सरल नहीं जैसा हम अपनी घड़ियों में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।